साधन साध्य नहीं होगे, कृपा की अनुकूल हवा नहीं चलेगी, तब तक भवसागर से हम नहीं तरेंगे। भागवत रूपी नौका में धुंधकारी सवार हो गया और गोकर्ण जी ने खेवा लगाया और भगवान की कृपा की वायु चली तो धुंधकारी जैसा अपावन पातकी भी भवसागर से तर गया। बड़ी सुंदर श्लोकों की महाराज इसने छड़ी लगा दी। वाह, धन्य है भागवत पुराण। ये वास्तविकता ही है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है, संकट से भी आपको मुक्ति दिला करके भगवत शरण ग्रहण करने वाली है, जिसकी चर्चा हम श्रवण कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला में चले। नैमिषारण्य की धरती पर पवित्र तीर्थ है। साधना में बैठे हैं बड़े बड़े संत जन, सौनक इत्यादि ऋषि और सूत जी आज प्रातः क्रियाओं को करने के बाद में हुताग्नया निवृत्त हो गए और अपने सिंहासन पर बैठे। आप लोग गए होंगे नैमिषारण्य में, सूत गद्दी विराजमान। सौनक जी ने 6 प्रश्न किए यहां पर। यज्ञ के उपरांत में पहला प्रश्न हुआ, महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? पुंसः मेकांतता श्रेया। हर प्राणी कोई कृषि कार्य में मग्न है, कोई व्यापार में मग्न है, कोई सर्विस जॉब में मग्न है, कोई झगड़े लड़ाई में मग्न है, कोई इधर उधर भिड़ाने में मग्न है। बोलो राधे 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 राधे। सब स्वयं अपसेट और दूसरों को अपसेट कर रहे हैं, कोई सेट हो ही नहीं रहा है। और जब आ गया बुढ़ापा, अब सोचते हम क्या करें, अब कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो विद्यार्थी के पेपर जिस घड़ी आ गए उस समय वो आकर के सोचा मैं क्या करूं, कौन सी तैयारी करूं। तैयारी का तो समय गया, अब तो लड़ाई का समय है। बोलो राधे 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 राधे। तो यमराज या धर्मराज तुम्हारी जिससे भी लड़ाई होगी उससे सामना होगा उस समय, पहले तैयारी कर देना। इसलिए प्रत्येक इंसान में उस भगवान को क्यों नहीं खोजा? वो नहीं खोजा। महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न है। प्रश्नों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। यदि प्रश्न गया तो उत्तर भी गया। जैसे मैं सुनाता हूं, कहीं कहीं इंटरव्यू के लिए 2 बालक दिल्ली गए जॉब खोजने के लिए। एक निकलता आ रहा था, दूसरा जा रहा था। तो जाने वाले ने विचार किया कि हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, क्योंकि जीवन में हमने नकल करी है और तो कुछ है नहीं, पर शायद हमने 5वीं क्लास के पेपर दिए थे तो जो पड़ोसी के पेपर में लिखा था वो ही मेरे में लिखा था। शायद इससे पूछा होगा, वो मुझे पूछा जाएगा। तो उसने पूछा, भाई तेरे से क्या पूछा, अंदर क्या पूछ रहे हैं? बोले 3 प्रश्न मेरे से पूछे। भाई क्या क्या पूछा? भारत का प्रधानमंत्री कौन? तूने क्या कहा? बोले मैंने बता दिया जवाहरलाल नेहरू। पुरानी बात, उसी समय की थी, स्वतंत्रता की। और उसने रटना प्रारंभ किया जवाहरलाल नेहरू। वो भूल गया, पहले प्रश्न भूल गया, उत्तर जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या पूछा? मेरे से पूछा कि भाई भारत स्वतंत्र कब हुआ ये बता। तूने क्या कहा? 1857 से कोशिश की गई तो 1947 में जाकर के भारत स्वतंत्र हो गया। 1857 से कोशिश हुई, 1947 में हो गया। 1857 से कोशिश हुई, 1947 में हो गया। भाई जी फिर क्या पूछा? तीसरा प्रश्न मेरे से पूछा कि धरती का आकार कैसा है भाई? तो तूने क्या कहा? मैंने कहा कि गोला आकार है, परंतु आज तक वैज्ञानिक लोग इसको सिद्ध नहीं कर पाए। गोला आकार है पर वैज्ञानिक लोग सिद्ध नहीं कर पाए। वो रट रहा था। जवाहरलाल नेहरू 1857 से कोशिश भई, 1947 में हो गया। गोलाकार है, वैज्ञानिक लोग सिद्ध नहीं कर पाए। वो तो गया ही सामने पहुंच गए जहां इंटरव्यू लेने वाले 2 श्रीमान जी बैठे थे। पहले ना सीधा कहा आपका नाम, बोले जवाहरलाल नेहरू। वो तो रटे हुए था। अभागा प्रश्न भूल गया, उत्तर रटे था जवाहरलाल नेहरू। नाम तो बड़ा सुंदर है भाई आपका,
तुम्हारा जन्म दिनांक क्या है, डेट ऑफ बर्थ? बोले 1947, 1857 से कोशिश हुई, 1947 में हो गया। दूसरा देखते ही रहेगा, ये कैसा भाई, ये कैसी डेट ऑफ बर्थ है? दूसरा बोला ये लगता है कि पागल है। क्यों भाई तुम पागल हो? बोले वैज्ञानिक लोगों का यही मत है, पर आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। बोलो राधे राधे। पहले कम से कम प्रश्न तो रट लो अच्छी तरह से। कभी कभी कुंजी जानते हो, हम उत्तर लिखे रहते, प्रश्न उत्तर, प्रश्न एक बार पढ़ेंगे, उत्तर रटने लगे रहेंगे बच्चे रात भर दिन भर जद। और जो पेपर आया, अब किस प्रश्न का उत्तर कौन सा भूल जाते हैं, किसी का किसी में लिख देते हैं, नंबर कट जाते हैं। इसलिए प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनो। जो बुजुर्ग कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, पहले उस प्रश्न चिन्ह को रट लो। किंग श्रेया के वतारश्च, पहला प्रश्न महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताओ। ये नहीं कहा इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना, प्राणी मात्र, ना पंडित जी ठाकुर साहब सेठ जी, किसी का नहीं। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। दूसरी बात, कवियों ने जिसको बहुधा गाया है वो कौन है। तीसरी बात महाराज, शास्त्र बहुत हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। महाराज 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, स्मृतियां, उपनिषद, अब किस किस को पढ़े। और उसमें भी अल्प समय है, जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है। गृहस्थी में धन कमाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, फैक्ट्री लगाए, खेती करें कि शास्त्र पढ़ें। इसलिए शास्त्र का सार क्या है वो बता दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, हमने सुना है कि वह सच्चिदानंद हरि बंसी वाले कृष्ण कन्हैया जन्म लेकर के आए, क्यों? भगवान को जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ गई? वो ठाकुर जी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हुई संकट पर किस होई। भ्रकुटी मात्र से ही आंखों को बंद किया, दुनिया खत्म, आंखें खोलती दुनिया बन गई। जैसे आपने लाइट का बटन स्विच ऑन किया, प्रकाश हो गया, और आपने स्विच ऑफ किया, अंधेरा छा गया। बस यही सृष्टि और प्रलय है। इसी प्रकार से भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उस परमात्मा को धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? क्या भगवान इंसान से कमजोर है क्या? अच्छा महाराज, भगवान ने जब अवतार ले ही लियो, जन्म ले लियो, ने लीलाएं कौन कौन सी करी। ठाकुर जी की जो कथा है बड़ी मनोहर है, सुनो तो सुख मिले, चैन की नींद आए, राग द्वेष ईर्षा हृदय से जाए, क्या नहीं जो मांगो सोई मिले। ये भगवान के चरित्र से मिलता है। छठवां प्रश्न है महाराज हमारा, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। आप कृपा करके बताओ, जो वो लीलाधारी बंसी वाले कृष्ण कन्हैया जब लीला का संवरण करके साकेत को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? जैसे नन्हे नन्हे बालक हैं, बालक का कोई रक्षक होता है, तो घर का कोई यदि बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति डांटे, तो जो उसे लाड़ प्यार करें, बाघ के पास में दौड़ के पहुंच जाए। मैया डांटे तो पापा के यहाँ, और पापा डांटे तो दादा के यहाँ। आप बोल के दिखाओ, यदि दादाजी का प्यार है तो बोल के दिखाओ, क्योंकि उसको पता है कि पापा जी दादाजी से ही डटते हैं। अब यहां कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही नन्ना सा बालवत धर्म है, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। भगवान जब साकेत को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? महाराज जी कृपा करके बताओ। तब श्री सूत जी ने अपने गुरु जी का ध्यान किया और कहा कि एक बार गुरु जी का ध्यान कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमा। मैया के गर्भ से जन्म लेकर के सीधे चले जंगल के लिए। भगवान अधोक्षज वंशी वाले की शरण, भगवान अधोक्षज वंशी वाले की शरण में मन लग गया तो समझ लो सदगति है।
इसी में कल्याण है। पर भगवान के चरणों में प्रीति का लगने का मतलब है भक्ति, और भक्ति दो प्रकार की होती है। कौन सी? अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब है भक्ति हम सब करते हैं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। भज सेवाएं धातु से भक्ति शब्द बनता है। हाथ में माला लेकर के भजन करना भक्ति नहीं है। नन्हे नन्हे बच्चे परेशान हैं, सास ससुर भूखे बैठे हैं, क्या कर रही हो बहू? बोले भजन नित्य कर्म। अरे वहां सास ससुर भूखे बैठे हैं, बच्चे परेशान हैं, वो सेवा ही भक्ति है। तो कभी कभी मंदिर में झाड़ू पोंछा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, गैया की सेवा करना, ये भी भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा करने के लिए बैठ जाओ, माला ही जपो केवल। भक्ति के अनेक रूप हैं। इसलिए भक्ति दो प्रकार की है, एक अहेतुकी और दूसरी अप्रतिहता। समझ लो आप। अहेतुकी माने, हेतु माने कारण। भक्ति करो, भगवान का भजन करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, पर बिना कारण के। कोई कारण नहीं, क्या करेंगे भजन करके? बिहारी जी जाकर के करेंगे क्या? भीड़ है बहुत जाना। और जो संकट आया, छोड़ा को फीवर आ गए हो, बुखार आ गए, बिगड़ गए हो, बिहारी जी जा रहे हैं, हे बिहारी जी छोड़ा को बुखार ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा है कोरोना हो गया, 1 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे, बिहारी जी कृपा करो ना। अब ये ना, इसमें स्वार्थ है, ये भक्ति नहीं, ये व्यापार। इसलिए भक्ति करो पर बिना कारण के करो। यदि माथे में दर्द ना हो, घुटने में दर्द ना हो, तो कोई राम जी भी नहीं बोलेगा। और जो घुटने में एक झटका लगा या कमर में लगा, हे राम जी घुटना तो मार गई माने गो, बस तब राम जी याद आए। तो बिना कारण के भजन करो। बोले हम तो कर नहीं सकते। अरे भैया मांगो, भजन करो, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मांगने की आदत है। हम तो दूसरे की आरती भी हाथ में पकड़ के कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, लक्ष्मी जी घर में आवे, पड़ोसी की भी घर में आवे, सब की आए, कायते आवे, ना अपनी बाती, न दीपक, न थाली, फ्री पंड की आरती। बोलो राधे 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 राधे। ऐसी भक्ति करते हैं। भगवान शुकाचार्य जी के शिष्य सूत जी कह रहे हैं करो, पर इसी को दूसरी ओर से मोड़ दो, अप्रत्यता। अप्रत्यता कैसी है? तेल भरा हुआ आहार निस भजन करो खूब। और महाराज भोजन कौन बनाएगा? दुकान पे कौन जाएगा? ऑफिस में कौन जाएगा? खेत में हल कौन चलाएगा? यदि आहार निस भजन करने बैठ गए, बोले ना ना, हाथ में माला लेने की जरूरत ना है। सवेरे सवेरे उठते हो, घर में सफाई करते हो, ना जाने किस वेश में नारायण चले आए, तो ठाकुर जी किस वेश में आ जाए, साधु के वेश में, भिखारी के वेश में, अतिथि के वेश में, किसी वेश में भी आ सकते हैं। इसलिए घर की सफाई कर दें।